दर्शन, हर खबर पर पहली नजर। औद्योगिक एसोसिएशन वाराणसी व्यापार मंडल, एग्रो इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसाइटी एवं होटल एसोसिएशन वाराणसी द्वारा आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने बजट को खास बताया और कहा कि जिस तरह से सरकार ने आयकर में छूट की सीमा 7 लाख तक की है, उससे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। इस बजट पर चर्चा में मुख्य रूप से देव भट्टाचार्य, अजीत सिंह बग्गा, मनोज मदेशिया, चंदेश्वर जायसवाल, कविंद्र जायसवाल, सतीश गुप्ता, मनीष गुप्ता, विष्णु माया आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे। इस समय वाराणसी में बजट की जो चर्चाएं चल रही हैं, व्यापारी वर्ग हर तरह से कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं, तो कहीं कोई व्यापारी दुखी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई शिकायत दे रहा है, तो कहीं ना कोई सरकार को बधाई दे रही हैं। हम यहाँ पे कुछ व्यापारी गण के बीच में मौजूद हैं और देखते हैं ये 2023 और 24 का बजट क्या गुल खिला रहा है व्यापारियों के बीच। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। ये 2023-24 का बजट क्या लेके आया आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा लेकर आया। ये देश के विकास का बजट है और ये जिस तरीके से इस बजट में पहली बार इतने वर्षों के बाद जो हम लोगों की बहुत ज़्यादा इंतजार था कि आयकर के स्लैब में छूट हो, देश के विकास की बात हो, उद्यमियों के, व्यापारियों के फायदे की बात हो, तो वो आयकर में हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। बहुत अच्छा बजट है और ये इस बार लगा कि बजट लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, कृषि को भी बहुत ध्यान दिया गया है। देखिए, आज हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलने का ऑप्शन कहाँ है? 2 ही जगह है, एक उद्योग करें, व्यापार करें, या फिर कृषि क्षेत्र को देखें। कृषि छोड़ के जो युवा आज अपने शहरों की तरफ भाग रहे हैं, आज कृषि में सरकार ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की सोच रख कर के ये काम किया है, वो काबिले तारीफ है। अगर कृषि को आगे बढ़ेगा तो हमारा देश स्वतः ही आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा बजट है। जिस तरह ने अभी देखा, देव भट्टाचार्य जी ने बताया, ये कृषि देश है और किसानों को इसमें विशेष लाभ दिया गया है। हम अब होटल एसोसिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। होटल एसोसिएशन को क्या फ़ायदा हुआ है? अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम विष्णु माया है, काशी होटल एसोसिएशन के महामंत्री हैं। क्या फ़ायदा इस बजट में आपको, क्या उम्मीदें लगी? उम्मीदें बजट के अनुसार तो होटल एसोसिएशन को कुछ मतलब होटल व्यवसाय को बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिला, पर एक निवेदन करना चाहेंगे सरकार के कि ये जो जीएसटी है, थोड़ा सा इसकी सीमाओं को कम किया जाए। जो बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक पर दबाव पड़ता है एक जीएसटी का, ठीक है, उसको अगर कुछ कम करेंगे तो लोक हित का फ़ायदा होगा और इससे व्यवसाय को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। जी, आप क्या कहेंगे मनोज जी? किस तरह का बजट ये था? बजट बहुत शानदार रहा एमएसएमई के लोग, क्योंकि हम लोग लघु उद्योग से आते हैं और लघु उद्योग के लिए जो सरकार ने एमएसएमई में 1% का जो छूट दिया है, ये बहुत ही शानदार रहा। इसीलिए बहुत सहयोग मिलेगा हम लोगों को और इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी। अभी कुछ देर पहले देव भट्टाचार्य ने बताया कि 2014 के बाद ऐसा बजट आया है कि जो एक संजीवनी का काम कर रहा है। राइट। ऐसा है कि जैसा कि 5 लाख रुपया था एक आम आदमी का टैक्स फ्री के लिए, तो हम लोगों को 7 लाख रुपया दिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो इनकम टैक्स का टैक्स 6 था, उसको घटाकर 5 किया गया। अगर उसको, हमको लगता है जो 30% हाईएस्ट किया गया, उसको 25 या 20 हो जाता तो और ज़्यादा राहत हो जाती। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से मनोज मदेशिया जी ने बताया कि कुछ और राहत होती। कुछ राहत, देखिए, आदमी को तो ऐसा होता है कि हमेशा सबको ये लगेगा कि जितनी ज़्यादा राहत उतना अच्छा है। सरकार को ये भी तो देखना है कि हमारे देश को विकास करना, सड़कें बनानी है, डेवलपमेंट करना है। पहले हम लोग जब सड़कों पे चलते थे गाड़ियों से कहीं भी, तो उस समय ये सड़कें इतनी खराब रहती थी। आज आपको हर जगह 4 वे 6 वे लेन मिल रहा है, तो ये कैसे मिलेगा? जब सरकार को हम लोग टैक्स देंगे, ये देश हमारा, हम लोग सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर होगा। मनोज मदेशिया जी भी अपने जगह सही है, वो एक व्यापारी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, उनकी बात कहीं गलत नहीं है। लेकिन जी, आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ पर? इस 2023-24 के बजट पे। 2023-24 का बजट ठीक है, पर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत लाभ की चीज़ नहीं है। एमएसएमई में इन्होंने ज़रूर 1% की छूट दी है, पर महंगाई बढ़ी हुई है। आम जनता त्रस्त है, चाहे कोई भी ग्रेड के हों। हम विकास के नाम पर जनता पर महंगाई नहीं लाद सकते हैं। हम उतनी ही महंगाई लाद पाएंगे जितनी वो विकास ज़रूरी है। विकास से फ़ायदे हो रहे हैं। बग्गा जी 2 मिनट। बग्गा जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि महंगाई, तो किस तरह से लगा ये बजट महंगाई पे?
महंगाई पे जैसे अभी गरीबों के लिए ये राशन हो गया, गैस हो गया, इसके बारे में अभी इन्होंने कुछ नहीं विचार किया है। तो क्या इस बजट से महंगाई पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, इससे उतना नहीं असर पड़ेगा। बाकी चीज़ तो ठीक है, लेकिन राशन और इसका गैस वगैरह हो गया, पेट्रोल हो गया, इसका दाम कम नहीं हुआ है, ये कम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बजट पे? यह बजट से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई में राहत नहीं दिया गया है। जीएसटी को कम करना चाहिए, जीएसटी में भी राहत नहीं दिया गया। बाकी तो आयकर में छूट मिला है, जिससे व्यापारियों को और थोड़ा करदाता को राहत मिलेगी। भट्टाचार्य जी, आयकर में छूट जिस तरह से मिला है देख रहे हैं, तो क्या वाकई इसमें उद्योग में कुछ बेनिफिट होगा? 100% बेनिफिट होगा। जब लाभ होगा, आयकर में आपको लाभ हो रहा है तो क्यों नहीं लाभ होगा? सबको बेनिफिट है, बिजनेस है बिजनेस। आप क्या कहेंगे, सबको बेनिफिट होगा इस बजट में? नहीं, बेनिफिट तो सबको है। जैसा भट्टाचार्य जी ने बताया कि विकास भी बहुत ज़रूरी है, तो विकास किसी उद्योग के लिए जो रोड बने हुए हैं, निसंदेह बहुत वर्ल्ड क्लास के रोड बने हुए हैं, इससे व्यापार भी अच्छी ट्रांसपोर्टिंग होगी तो व्यापार बढ़ेगी। लेकिन एक विचार था अपना कि ये चीज़ अगर 30% 20% हो जाता तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता। रवि जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह का बजट है ये? जी, मध्य वर्ग के लिए तो बहुत बढ़िया बजट है, लेकिन व्यापारियों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इससे हम थोड़ा सा कहेंगे कि व्यापारियों के बारे में सरकार सोचे। व्यापारी ग्रसित है, उनको सब्सिडी मिल जाए जिससे वो उद्योग लगा सकें, बढ़ा सकें। हमारी कामना यही रहेगी। जिस तरह से आपने देखा, हमारे पीछे कुछ व्यापारी जो हमारे खड़े हैं, जो बनारस के जाने माने व्यापारियों में से गिने जाते हैं। इन व्यापारियों के मन में एक उम्मीद थी, उम्मीद तो जगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस उम्मीद की दिया हल्का ही जल पाई। हम बनारस से अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन। समाचार दर्शन, हर खबर पर पहली नजर।